वाक्य रूपांतरण का बच्चों अगला नियम जानेंगे। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द को संज्ञा प्लस वाला या शुद्ध विश्लेषण बना देने से मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदला जा सकता है। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द को संज्ञा के साथ वाला या शुद्ध विश्लेषण बना देने से जो मिश्र वाक्य होता है उसको सरल वाक्य में बदला जा सकता है। तो इसके उदाहरण देखेंगे। पहला, जो योग्य होगा वही चुना जाएगा। तो ये बच्चों इसमें मिश्र वाक्य में है, हमको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है, सरल वाक्य में बदलना है कि जो योग्य होगा वही चुना जाएगा। तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर ये बनेगा कि योग्य व्यक्ति ही, ये शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसका नहीं होगा, योग्य व्यक्ति ही चुना जाएगा। तो ये सरल वाक्य में बदल जाएगा। जो योग्य होगा वही चुना जाएगा, तो सरल वाक्य में होगा कि योग्य व्यक्ति को ही चुना जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण देखिए। जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग है यानी मिश्र वाक्य है। जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। तो ये मिश्र वाक्य है। जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं, तो यहाँ पर इसका भी प्रयोग नहीं होगा और विश्लेषण करने पर मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। तो ये बन जाएगा सरल वाक्य। अब अगला उदाहरण देखिए। इसमें पांचवा जो इसका नियम है, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त जो का प्रयोग होता है इसमें। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द को संज्ञा का की को में बदल देने से और जो शब्द को हटा देने से सरल वाक्य बनता है, सरल वाक्य बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस नियम के अंतर्गत कि मिश्र वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द को संज्ञा के साथ का की को में बदल देने से
और जो शब्द को हटा देने से जो मिश्र वाक्य होता है वो सरल वाक्य में बदल जाता है। तो इसके उदाहरण देखेंगे हम। इसमें उदाहरण देखिए। पहला, मैंने एक कार खरीदी। मैंने एक कार खरीदी जो मारुति कंपनी की थी। अब यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है तो ये मिश्र वाक्य है। हमको किस में बदलना है इसको? सरल वाक्य में। मैंने एक कार खरीदी जो मारुति कंपनी की थी। अब यहाँ पर जो हटा देने से और संज्ञा के साथ का या की या को का प्रयोग करने से उसको सरल वाक्य में बदला जा सकता है। तो मैंने मारुति कंपनी की कार खरीदी। मैंने मारुति कंपनी की कार खरीदी, ये हो जाएगा। तो ये सरल वाक्य में बदल गया। इसी तरीके से बच्चों दूसरा उदाहरण देखिए। इसमें जो कार्यक्रम अच्छे होते हैं उन्हें सभी देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो का प्रयोग हुआ है। जो कार्यक्रम अच्छे होते हैं उन्हें सभी देखते हैं। तो ये किस में हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य है क्योंकि जो का प्रयोग हुआ है। ये मिश्र वाक्य। हमको इसको बदलना है सरल वाक्य में। अच्छे कार्यक्रमों को सभी देखते हैं। तो ये बन जाएगा सरल वाक्य। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मिश्र वाक्य में यदि जो शब्द आता है या जो शब्द को संज्ञा का की को में बदल देने से और जो शब्द को हटा देने से जो मिश्र वाक्य होता है वो सरल वाक्य में बदल जाता है। जैसे मैंने एक कार खरीदी जो मारुति कंपनी की थी। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है ये। हम सरल वाक्य में बदलेंगे कि मैंने मारुति कंपनी की, यानी की का प्रयोग हो गया और जो हट गया। मैंने मारुति कंपनी की कार खरीदी। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए। जो कार्यक्रम अच्छे होते हैं उन्हें सभी देखते हैं। ये मिश्र वाक्य है। फिर सरल वाक्य में बदलेंगे, अच्छे कार्यक्रमों को सभी देखते हैं। ये सरल वाक्य में बदल जाएगा। तो इसमें जो हट जाएगा और संज्ञा का की के का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए नियम, मिश्र और संयुक्त वाक्यों का रूपांतरण। जैसे मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल सकते हैं, उसके नियम को जाना। अब मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में किस प्रकार से बदलेंगे उसके नियम जानेंगे। तो अब देखिए आगे, मिश्र और संयुक्त वाक्यों का रूपांतरण। मिश्र और संयुक्त वाक्यों का रूपांतरण। तो इसके अंतर्गत देखिए, पहला नियम जो है, संयुक्त वाक्य के योजक को, अब संयुक्त वाक्य की डिफाइन क्या है वो मैंने आपको बताई थी कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं
कि वे वाक्य जो कई छोटे छोटे स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और जिनमें और, यो या, अन्यथा, तथा, अथवा आदि संयोजक जुड़े रहते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य के योजक को निश्चित ही हटा देना चाहिए और उसके स्थान पर ज्यों त्यों, क्योंकि मिश्र वाक्य बनाएंगे हम, या, जैसे, वैसे का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों, परीक्षा में अगर आपके संयुक्त वाक्य आता है और संयुक्त वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो आपको जो उसके साथ और, अथवा, तथा या कोई योजक हैं तो उनको हटा देना है और आपको इसका प्रयोग करना है ज्यों त्यों, जैसे वैसे, इनका प्रयोग करके आपको मिश्र वाक्य में उसको बदलना है। तो इसके लिए उदाहरण देखिए। पहला, रामू ने डाकू को देखा। रामू ने डाकू को देखा और वह भाग गया। तो बच्चों, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें और जुड़ा है और ये दोनों जो हैं ये छोटे छोटे स्वतंत्र उपवाक्य हैं। रामू ने डाकू को देखा, ये एक अलग प्रकार का वाक्य है, वह भाग गया, ये एक अलग प्रकार का वाक्य है, लेकिन इन दोनों को जुड़ाव किससे हुआ है? और से। अब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो इसको हटा देंगे। तो आप इसको लिखेंगे, ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब हमको किस में बदलना है इसको? मिश्र वाक्य में। तो ज्यों ही रामू ने डाकू को देखा, त्यों ही वह भाग गया। तो बच्चों, ये हो जाएगा आपके मिश्र वाक्य। हमने ये और हटा दिया है और किसका प्रयोग किया है? ज्यों और त्यों का। रामू ने डाकू को देखा और वह भाग गया, ये संयुक्त वाक्य है। हमको इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। ज्यों ही रामू ने डाकू को देखा त्यों ही वह भाग गया, ये मिश्र वाक्य में बदल जाएगा। जैसा कि हमने नियम में जाना कि संयुक्त वाक्य के योजक को निश्चित ही हटा देना चाहिए और उसके स्थान पर ज्यों त्यों या जैसे वैसे का प्रयोग किया जाना चाहिए जब हम उसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। तो इसका और उदाहरण देखिए। दूसरा,